नमस्कार, मैं हूं रचना। CIN न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की चुनिंदा खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं वैश्विक महामारी के रूप में दुनिया भर में पैर पसार रहे मंकी पॉक्स से। WHO ने मंकी पॉक्स को दुनिया के लिए मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया है और फिलहाल 74 देशों में इसका कहर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केरल के बाद अब दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का एक मरीज मिला है। LNJP हॉस्पिटल के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति को 15 दिनों से बुखार था और उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण थे। बात करें संक्रमित व्यक्ति की तो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जबकि इससे पहले केरल से डिटेक्ट किए गए तीनों मरीज खाड़ी देशों से लौटे थे। उनमें से 35 साल का एक शख्स इस महीने 6 जुलाई को ही UAE से केरल लौटा था, जिसके बारे में वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि उस युवक का मंजेरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उसके कांटेक्ट में आए लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का मंकी पॉक्स के बारे में कहना है कि इसका वायरस बहुत ही तेजी से म्यूटेट होता है। इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो बुखार, सिरदर्द और फ्लू से इसकी शुरुआत होती है। जैसे ही संक्रमण तेज हो जाता है, शरीर पर लाल निशान उभरने लगते हैं, जिसमें चिकन पॉक्स जैसी खुजली होती है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद कई और नाम ED के रडार पर हैं। आज इस मामले में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता के बेंगशॉल कोर्ट में पेश किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में ED की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को शनिवार सुबह ED ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही ED ने उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता मुखर्जी को SSC घोटाले में आज बेंगशॉल कोर्ट में पेश किया गया। अर्पिता को अदालत ले जाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 75 लाख के गहने और 20 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में इस मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी को भी ED द्वारा 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में SSC भर्ती घोटाले के संबंध में एक और महिला मोनालिसा दास ED की रडार पर है। इस महिला के नाम पर 10 फ्लैट रजिस्टर्ड होने की बात कही जा रही है। मोनालिसा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। इस भर्ती घोटाला मामले में कई और लोगों से पूछताछ हो रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि यदि किसी नेता ने कुछ गलत किया है तो पार्टी राजनीतिक रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी दिल्ली से ही है, जहां केंद्र की मोदी और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। यह विवाद पोस्टर फाड़े जाने को लेकर शुरू हुआ और दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस कार्यक्रम का बायकॉट ही कर दिया। दरअसल असोला भाटी में वन महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और LG विनय कुमार सक्सेना को शामिल होना था। लेकिन कार्यक्रम स्थल पर केजरीवाल के पोस्टर LG द्वारा हटाए जाने के आदेश से तनातनी बढ़ गई और केजरीवाल और वन मंत्री गोपाल राय ने कार्यक्रम में जाने से ही मना कर दिया। आप नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में PM मोदी के पोस्टर जबरन लगाए गए और उन्हें हटाने पर कार्रवाई की बात दिल्ली पुलिस द्वारा कही गई। गोपाल राय ने आरोप लगाए हैं कि शनिवार की रात PMO के निर्देश पर भेजी गई थी और दिल्ली सरकार के बैनर पोस्टर हटाए गए थे। इसके पहले केजरीवाल सरकार और LG आबकारी नीति को लेकर आमने सामने आ चुके हैं और LG शराब दुकानों के आवंटन की CBI जांच की सिफारिश कर दी है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक समारोह कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां प्रधान न्यायाधीश NV रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे।
देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, फिर उनका संबोधन होगा। साथ ही निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ससम्मान विदाई भी दी जाएगी। कल समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति दोनों संसद पहुंचेंगे। उनके अलावा उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य एवं सैन्य अधिकारी भी समारोह में शिरकत करेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह के समापन पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती शुरू हो गई है। रविवार को इसके लिए पहली परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के कई शहरों में परीक्षा का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के लिए 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच यह परीक्षा होनी है। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के साथ ही वायुसेना के जवान भी तैनात किए गए थे। इसके अलावा सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखी गई। देश से अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना के 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा में सभी प्रश्न 12वीं स्तर के हैं। पहला सेट भौतिकी, रसायन एवं गणित का है, जो 60 मिनट का था। दूसरा अंग्रेजी का 45 मिनट का होगा और तीसरे सेट में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की परीक्षा 85 मिनट की होगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना को लेकर फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और प्रयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के लिए खतरनाक प्रयोग बताया है। आइए अब बात करते हैं वैशी दरिंदे की, जिसने एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना राजधानी भोपाल की है, जहां 4वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से सरकारी स्कूल के शौचालय में रेप किया गया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है, जहां एक सरकारी स्कूल में काम करने वाली महिला कर्मचारी के पति ने मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक हरकतें की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची ने एक हफ्ते पहले ही स्कूल में दाखिला लिया था। वह शुक्रवार दोपहर स्कूल के बाद शौचालय जा रही थी, तभी यह घटना हुई। आरोपी की पहचान लक्ष्मी नारायण धनक के रूप में हुई है, जो स्कूल की ही एक सफाई कर्मचारी का पति है। और आइए अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज को उम्मीद है कि वह अगले साल इस इवेंट का गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अगले साल वह गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। मेडल के प्रबल दावेदार के रूप में उतरे जैवलिन थ्रोअर नीरज ने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। वह गत चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन से पीछे रह गए, जिन्होंने 90.54 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की। अपने फॉर्म से बाहर चल रहे कोहली ने अपना ड्रीम बताया है। उनका कहना है कि वह भारत के लिए एशिया कप और T20 विश्व कप जीतना चाहते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना ड्रीम बताया है। उनका कहना है कि वह भारत के लिए एशिया कप और T20 विश्व कप जीतना चाहते हैं। हालांकि कोहली हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए सीमित ओवरों की सीरीज में बड़ा स्कोर नहीं बना सके, मगर अगले महीने शुरू हो रहे एशिया कप और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप और अगले साल होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप में वह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। कोहली का कहना है कि यह जानते हुए भी कि वो फॉर्म में नहीं हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट लेना उचित समझा। यहां तक कि चयनकर्ताओं ने भी उनका समर्थन किया है। विराट कोहली अब या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं या फिर एशिया कप 2022 में नजर आ सकते हैं, जो UAE में खेला जाएगा। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। इसी तरह और खबरें लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।